मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूँगा क्योंकि मैं किसी वीआईपी के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित है, परेशान है, तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूँगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल मैं आवास की भी सुविधा लूंगा। नहीं हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा का अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा, कोई वीआईपी पर्सन रख लेगा। देखिए रहे मंत्री लोग दो जगह का रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी वीआईपी पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। बिल्कुल आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ, और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा। वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। नहीं मुकर नहीं रहे, ये मुकरना नहीं कहते। नहीं, आपने बड़ी बात कही कि आप विद्यार्थियों को अलॉट कर देंगे। बिल्कुल अमल करेंगे इस पर? बिल्कुल अमल करेंगे। मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं मंत्री लोग 2-2 आवास लेके बैठा है भैया। कहीं उनको कोई कमी है, इतनी सुख सुविधा है, तो मैं अगर आवास ना लूँ तो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा, जबकि हमारी जनता गरीब है। तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आज सरकार की उदासीनता है, सरकार राज्य के लोगों की सुरक्षा, राज्य के लोगों की कार्य के लिए गंभीर नहीं है। उनकी गंभीरता ना होने के कारण ही आज इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं कि अब 10वीं के बच्चों का भी पेपर लीक हो रहा है। काफ़ी बच्चों ने हमें फ़ोन किया, वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुके हैं, वो बार बार यही सवाल कर रहे हैं भैया क्या होगा हम लोग का फ्यूचर। तो सरकार कहीं ना कहीं जो आम जनता है, आम जनता के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। वो केवल और केवल जो बड़े लोग हैं उनके फैमिली को लेकर, उनकी सुख सुविधा को लेकर गंभीर है, जिस कारण आज ये 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक होना उसी का परिणाम है। थोड़ा जानने दो, क्या कहेंगे? आज से सत्र की शुरुआत है जी। आशा तो यही करेंगे कि जिन वादों के साथ सरकार बनी है और जिन मुद्दों का आज इस राज्य की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही समाधान होने का, राज्य की जनता जिन विषयों को चाहती है कि इनके समाधान होने से हमारा बेहतर भविष्य हो सके, हम चाहेंगे कि बजट उस अनुकूल पारित हो। मैया सम्मान राशि नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे जयराम जी? देखिए मैंने शुरू में ही कहा था, हालांकि हमें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था मैया सम्मान योजना पर जो हमने टिप्पणी किया था, लेकिन मैंने कहा था कि ये क्षणिक है, ये क्षण भर के लिए, ये एक लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होगी और फलस्वरूप सामने होता हुआ दिख रहा है। जो रोजगार है या फिर जो सहायता राशि मिलनी थी वो, उसका क्या मुद्दा उठाएंगे आप सदन? निसंदेह सदन लंबा है और कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जो छूटेंगे। धन्यवाद। और बल ले लीजिए। शामिल हो रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या रूपरेखा सोच कर आए हैं? बहुत सारे विषय हैं जिनको सोच कर आए हैं, जो राज्य स्तरीय हैं, कोयलांचल स्तरीय हैं, जिला स्तरीय हैं, और जैसे ही हमें अवसर मिलेगा उन विषयों पर वार्तालाप होगी, उन विषयों पर चर्चा होगी और उन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार पर प्रेशर बनेगा। पेपर लीक का मामला किस तरीके से? देखिए करिश्मा जी, पेपर लीक का मामला बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, सरकार उन पर गंभीर होकर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आम व्यक्ति है उनका इस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास टूटेगा और वो ये मान के चलेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन की सुरक्षा किसी के का दायित्व किन्हीं का नहीं, उनकी जिम्मेदारी किन्हीं की नहीं है। जयराम जी, आप कितने गंभीर हैं इन मुद्दों को लेकर के? जी बिल्कुल, जयराम जी का क्या स्टैंड है, क्या गंभीर मुद्दे हैं क्योंकि जो पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, इस राज्य की भविष्य, इस देश की भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो निसंदेह ये गंभीर मुद्दे हैं, इन पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए। अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, स्ट्रैटेजी के साथ पहुंचा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए हमारी स्ट्रेटजी यही है कि बजट सत्र के माध्यम से इस राज्य को एक ऐसा बजट मिले जिसकी राज्य कल्पना कर रहा है, जो हमारे जो वीर शहीद हैं उनके सपनों को साकार होता हुआ देख सके इस राज्य को, उस दिशा में इस राज्य का बजट पारित होना चाहिए। जयराम जी, जेपीएससी अध्यक्ष पद अब तक खाली है, अब तक क्यों नहीं सरकार को मिल पा रहा है? देखिए इसके पीछे कोई कारण होगा, जो कोई विशेष कारण होगा। आशा करते हैं कि सदन जब चलेगा तो जेपीएससी अध्यक्ष की भरपाई की मांग उठेगी सदन में। लेकिन जो युवा वो कह रहे हैं कि जयराम जी अब इन मुद्दों पर बहुत सुस्त हो गए हैं। देखिए सुस्त का सवाल नहीं, हमारा घर धनबाद पड़ता है, आंदोलन रांची में होता है, इसीलिए देखिए आंदोलन में जब भी हुआ है तो रांची को हम लोग अपने रांची के साथियों के हवाले छोड़े कि यहाँ के आंदोलन को देखभाल करेंगे, उपस्थिति देंगे और उनका सहयोग करेंगे। मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो नहीं मिल पा रही है,
हैं लाभुकों के देखिए आप बिल्कुल, और शायद सुनने में आया कि बैंक का भी हस्तांतरण किया गया है, किसी दूसरे बैंक में इसे शिफ्ट किया गया है। उसके भी बहुत सारे कुछ ना कुछ कह सकते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं विषय हैं उनका कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये योजनाएं लंबे समय तक नहीं चलेंगी और फलस्वरूप वो होता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले भी इसका सजेशन दिया था। जयराम जी, फिर एक बार आप चर्चा में आ गए हैं। पिछला जब आप विशेष सत्र चल रहा था तो आपने मंच कहा था कि मैं टीए दिए नहीं लूंगा। मैंने ये कहा था, आप एक बार फिर आप कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। अपने आलोचकों को क्या जवाब देंगे? आलोचकों के लिए आप टीए डीए के लिए स्कॉर्पियो ले हम लिए। फिर आ कह रहे हैं, हम नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। उस दिन भर मैया सम्मान योजना पे चर्चा हुआ था। जी जी। उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग 2,500 रुपए का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप लोग 2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए का टीए डीए ले रहे हैं और आप 2,500 रुपया दे के महिमा मंडन कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप भी अपना जो जीवन है उसे सरल बनाइए आम जनता की तरह। तो मैंने ये कहा था, आज भी हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को। जिस दिन इस पर पहल होगी उस पर पहला हस्ताक्षर जयराम महतो होगा। जिस दिन ये पहल होगी कि एक विधायक की सैलरी 3rd 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके समान होगी 40,000, 50,000, 60,000, पहला हस्ताक्षर मेरा होगा। जिस दिन ये पहल होगी उसमें पहला समर्थन ही मेरा रहेगा। अच्छा, आप खाली पैर आए हैं, मैं देख रही हूँ आप खाली पैर आए हैं। हाँ, वचन है तो वचन को निभाना पड़ेगा, वचन है। ठीक है। गाड़ी खरीदने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो देखिए मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूंगा क्योंकि मैं किसी वीआईपी के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित है, परेशान है। तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूंगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल, मैं आवास की भी सुविधा लूंगा। नहीं, हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा को अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा, कोई वीआईपी पर्सन रख लेगा। देखिए रहे मंत्री लोग 2 जगह का रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी वीआईपी पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। बिल्कुल आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा। वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। नहीं, मुकर नहीं रहे, ये मुकरना नहीं कहते। नहीं, आपने बड़ी बात कही कि आप विद्यार्थियों को अलॉट कर देंगे। बिल्कुल आप अमल करेंगे इस पर? बिल्कुल अमल करेंगे। मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं मंत्री लोग 2 आवास लेके बैठा है भैया। कहीं उनको कोई कमी है, इतनी सुख सुविधा है। तो मैं अगर आवास ना लूँ तो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा, जबकि हमारी जनता गरीब है। तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आए तो इंटरव्यू लेने मेरे आवास में जा जाए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। देखिए जो है खाली पाँव आज भी जो है जयराम महतो आए हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि खाली पाँव